कोरोना वैश्विक महामारी के 2 साल बाद देवछठ पर लगने वाले मचकुंड मेला का शुभारंभ आज से शुरू हो गया। ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं ने आज ऋषि पंचमी पर स्नान कर दान पुण्य किया। ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के लाखों की तादाद में श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने पहुँचते हैं, क्योंकि मचकुंड महाराज को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। सरोवर में देवछठ वाले दिन स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। छठ तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने यहाँ पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी से देवछठ तक लगने वाले तीर्थराज मचकुंड के लक्खी मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्यावन के अत्याचार बढ़ने लगे, तब लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यावन को युद्ध के लिए ललकारा। जिस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, तब लीलाधर ने छल से मचकुंड महाराज के जरिए काल्यावन का वध कराया था, जिसके बाद काल्यावन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जिसके बाद से ही आज तक मचकुंड महाराज की तपोभूमि मचकुंड में सभी लोग देवछठ के मौके पर स्नान करते आ रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ नवविवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। मेले में हजारों की संख्या में नवविवाहित जोड़े आते हैं। नवविवाहित जोड़ों के परिवारजन मचकुंड सरोवर में स्नान और पूजा के बाद मोहरी और मचकुंड में प्रवाहित करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करता है, उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती है जब तक वो मचकुंड मेले में डुबकी नहीं लगाता। मेले की इसी मान्यता को लेकर होने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आज जय श्री कृष्ण। गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, बलदेव छठ का पावन पर्व। जिला प्रशासन, नगर परिषद, जिला पुलिस सभी का विशेष सहयोग, विशेष व्यवस्थाएं। इस बार 2-3 साल बाद कोरोना काल के चलते मेले का आयोजन जो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सभी का पूर्ण सहयोग, मीडिया के भी समय समय पर सहयोग। यहाँ पर आने वाले ऋषि मुनि संत और श्रद्धालु MP, UP, राजस्थान से दूर दूर से आ रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक पूरा मेला चल रहा है। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर, प्रशासन सभी का पूर्ण सहयोग है और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए सभी का आभार। जय श्री कृष्ण। तीर्थराज मचकुंड पर जो ऋषि पंचमी और बलदेव छठ का मेला लगता है, इसका मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में यहाँ पर ऋषि पंचमी में एक यज्ञ का आयोजन हुआ और बलदेव छठ के दिन विशाल भंडारा के साथ यहाँ पर मोहरी कलंगियों का विसर्जन। दूर दराज से जो शादियाँ होती हैं, उन वर कन्याओं की जो मोहरी कलंगियाँ लगाई जाती हैं शादी में, उनका विसर्जन श्रद्धालु यहाँ आकर करते हैं। मुख्य रूप से बलदेव छठ को मोर छठ मेला के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री कृष्ण। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय छात्रा वर्ग की वॉलीबॉल, हॉकी एवं जूडो प्रतियोगिताओं का शुभारंभ विद्यालय प्रभारी प्राचार्य उपेंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को प्रातः 9 बजे हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य उपेंद्र शर्मा, श्री अंजनी गुप्ता एवं श्रीमती शगुप्ता आफरीन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्या अर्पण एवं पुष्प अर्पित करके संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। प्रभारी प्राचार्य उपेंद्र शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए, इससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। आज हम खेलों को रोजगार का माध्यम भी बना सकते हैं। खेल खेलने से हमारे अंदर टीम का नेतृत्व करने की भावना जागृत होती है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनोहारी प्रस्तुति दी। अंजनी गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, हमें खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती गीता रानी ने किया। शारीरिक शिक्षक राजकुमार पारासर एवं तमन्ना रजक ने बताया कि आयु वर्ग अंडर 14, 17 एवं 19 वर्षीय खिलाड़ी वॉलीबॉल, हॉकी एवं जूडो की प्रतियोगिताओं में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, बारा, दौसा, कोटा एवं टोंक टीम की लगभग 150 छात्राएं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं में विजय शर्मा, प्रभारी खेलकूद माध्यमिक धौलपुर, चौप सिंह, मनोज कुमार, सौरभ गुर्जर, रवि मोहन त्रिवेदी, अजय बघेल निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। प्रतियोगिता में शगुप्ता आफरीन, मनोज निर्वाण, आकाश गुप्ता, कमलेश परमार, मिथिलेश, रेणु मिश्रा, सुमन कुमारी, रजनी, मुकेश कदम, राजेश गुप्ता, जितेंद्र कांत सक्सेना, मनोज भारती, प्रदीप भारती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं? तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा,
10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से। धौलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परुआ में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह, राजेंद्र कुमार पंचौली एवं विशिष्ट अतिथि साहब सिंह परमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प और दीप जलाकर की गई। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी के दौर में लोगों ने दर्दनाक त्रासदी का दौर देखा है। राजस्थान प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार की अनूठी और सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा, खेलों के माध्यम से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। खेलों के माध्यम से विद्यार्थी करियर बना सकते हैं। विश्व के पटल पर खेल के क्षेत्र में भी देश के युवाओं ने भारत देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा, खेल में वही खिलाड़ी अपना 100% योगदान दे सकता है जो अनुशासित होगा। अनुशासन खेल की पहली सीढ़ी है। खेल का मतलब सिर्फ मनोरंजन होता है, हार जीत उसका दूसरा पहलू है। उन्होंने कहा, आज के युवा भारत देश का भविष्य हैं। एजुकेशन के साथ खेलों पर विशेष ध्यान देना होगा। खेल शारीरिक और मानसिक विकास तो करता ही है, साथ में स्वस्थ रखने का भी बड़ा जरिया है। प्रतियोगिता के अंतर्गत कबड्डी, बॉलीवुड, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट आदि खेलों के आयोजन किए गए। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक ब्रजवासी शर्मा, कार्यक्रम का संचालन रविंद्र सिंह लोधा द्वारा किया गया। राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 में ग्राम पंचायत परुआ में टूर्नामेंट सफलतापूर्वक समापन हुए, जिनमें से 6 टीमों का चयन कर ब्लॉक स्तर पर टीमें भेजी गई हैं, जिसमें से कबड्डी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, वॉलीबॉल पुरुष वर्ग, टेनिस बॉल, क्रिकेट पुरुष वर्ग, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष वर्ग, खो खो महिला वर्ग, ये टीमें चयनित करके और निर्धारित जो 12 तारीख निर्धारित के लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें यहाँ से फॉरवर्ड कर दी। ग्राम पंचायत परुआ के सरपंच जवाहर सिंह जी, ग्राम के प्रबुद्धजन, समस्त विद्यालय के शिक्षक बंधु, समस्त स्टाफ और समस्त प्रतियोगी, मेरे भाई बहन, सभी बालक, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी की मंशा के अनुसार पूरे राजस्थान में एक खेल का महाकुंभ छेड़ा गया, जिसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। ये लगातार 3 दिन चला, पूरे राजस्थान में चला। राजस्थान सरकार ने एक मिसाल पेश की कि हर प्रतियोगी, हर आदमी इसमें अपना कौशल दिखाए और आगे उन्नति करे और खेल में भाग ले। आज इसका समापन होने जा रहा है और हम सभी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, प्रबुद्धजन और मैं इस ओलंपिक की समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की,
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौता में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रताप कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि नौता रहे। इस मौके पर प्रताप कुशवाहा ने कहा, खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खेलों को हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। कुशवाहा ने अपनी ओर से सील्ड मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और कहा कि ग्राम पंचायत में किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन भारती बंसल के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्राचार्य रामसेवक शिवशंकर शर्मा, जगमोहन, लोकेंद्र कुशवाहा, मंगल राम दयाल एवं समस्त स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के भसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ पायलट के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात कहे जाने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना द्वारा खिलाड़ीलाल पर दिए गए बयान को लोकप्रियता बटोरने पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बयान दिया है कि दबी जुबान में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने खिलाड़ीलाल बैरवा के बयान का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने बयान बोलने पर आपत्ति भी जताई है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलना, हटना या बनना यह हमारे हाथ में नहीं है। यह सब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल व प्रियंका गांधी के हाथ की बात है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना द्वारा खिलाड़ीलाल बैरवा पर दिए गए बयान को लेकर विधायक मलिंगा ने कहा कि खिलाड़ीलाल बैरवा एमपी और विधायक रह चुके हैं, ऐसे में उनकी पहचान खुद भी है। खिलाड़ीलाल बैरवा पूर्व में एमपी रहे और वर्तमान में विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, अच्छे पदों पर रह रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने कहा, अंजना और खिलाड़ी द्वारा दिए गए बयानों का कहने का समय नहीं है। यह बातें सिर्फ पार्टी स्तर पर होनी चाहिए, मीडिया के सामने इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। खिलाड़ीलाल द्वारा दिया गया बयान भी ठीक नहीं था और उदयलाल द्वारा दिया गया बयान और भी ज़्यादा गलत था। अगर आपस में इस प्रकार की बातें होंगी तो विपक्षी लोगों को बोलने के लिए मौका मिलता है। उदयलाल जी को नहीं बोलना चाहिए, इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, घी नहीं डालना चाहिए। खिलाड़ीलाल ने बोल दिया तो उदयलाल ने कटाक्ष कर दिया। इस प्रकार से कल कोई तीसरा और चौथा भी बोलेगा। इस प्रकार बीजेपी को बना बनाया मुद्दा मिल जाएगा। विधायक मलिंगा ने कहा, खिलाड़ीलाल बैरवा ने कोई बात बोली है तो पार्टी स्तर पर बैठकर विचार करना चाहिए। खिलाड़ीलाल बैरवा ने अपनी राय को रखा था और अंजना ने अपनी राय रख दी। उन्होंने कहा, इस प्रकार एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होता है। ये सर खिलाड़ीलाल जी ने अभी दिया है, बयान दिया है मुख्यमंत्री को लेके कि इनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए, इनको अशोक गहलोत जी को, और यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर जगह इनके पायलट के लिए छोड़ देनी चाहिए। वहीं आंजना को लेकर ये कहा है कि इन्होंने लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बयान दिया है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे सर? तो वैसे तो ये है कि मुख्यमंत्री बदलना या किसी को बनाना या किसी को हटाना वो हमारे हाथ में है नहीं। वो तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ये तो सब उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो कोई मुख्यमंत्री बनाना और हटाना है। उदयलाल जी, अंजना ने बयान वो खिलाड़ीलाल जी दिया, उन्होंने दिया है, तो वो आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता की कार्य तो लोगों की देखो, जो आदमी एमएलए एमपी बन जाता है उसकी पहचान तो स्वतः ही हो जाता है, लोकप्रियता हो ही जाता है। पहले एमपी भी रहे खिलाड़ीलाल जी, वर्तमान में एमएलए और एससी आयोग के अध्यक्ष है, अच्छे पदों पर है तो उनकी लोकप्रियता तो है। एक तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अंजना जी ने कही या खिलाड़ी ने कही, अभी ये कहने का समय नहीं है। ये तो सिर्फ अपने को पार्टी लेवल पे बात करनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं किसी को आना चाहिए। उदयलाल जी ने, खिलाड़ीलाल जी ने दिया वो भी ठीक नहीं दिया, फिर उदयलाल जी ने दे दिया वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप आपस में अगर ऐसी करेंगे तो और लोगों को मौका मिलेगा, विपक्षी लोगों को बोलने के लिए। तो उदयलाल जी को भी नहीं कहना चाहिए था। चलो ठीक है, अगर एक न करी इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। अब इसको और बहुत भीड़ आते हैं, उन्होंने कह दी खिलाड़ीलाल जी ने, तो उनको ऊपर कटाक्ष उदयलाल अंजना जी ने कह दी, और उदयलाल अंजना जी ने कर दी, कल को तीसरा बन जाएगा, फिर परसों चौथा बन जाएगा।
ये तो क्या कि बीजेपी को बना बनाया मुद्दा दे रहे हैं। खिलाड़ी लाल जी ने कोई बात कही है तो उसको ऊपर एक अपने पार्टी लेवल पर बैठ कर ही बात करनी चाहिए, और जो भी डिसीजन लेना है वो उनको लेना है, हमारे घर कोई डिसीजन नहीं होना है। तो उनकी राय थी, उन्होंने अपनी राय रखी थी, ठीक है ना, और अंजना जी ने अपनी रख दी। पर मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसमें क्या कटाक्ष नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की बात पर, इससे क्या है पार्टी का ही नुकसान हो जाए। ब्लड 24/7 हेल्प धौलपुर के तत्वाधान में 4 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भार्गव वाटिका गुलाबबाग धौलपुर में किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने आमजन से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि जिले की ब्लड बैंक में रक्त का अभाव होने से मरीजों को गंभीर परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, और बताया कि टीम के द्वारा रक्तदान शिविर हेतु रक्तदाताओं की एंट्री के साथ अति गंभीर मरीजों को ऑन कॉल डोनर भेजकर रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाल ही में बुधवार को मरीज करिश्मा के लिए आदिल खान ने रक्तदान किया है। वहीं संस्था के कोऑर्डिनेटर कल्पेश व्यास ने बताया कि रक्तदान शिविर के लिए 117 एंट्री हो चुकी हैं। हमारा लक्ष्य 150 यूनिट रक्तदान का है, जिसके लिए हमारी टीम दिन रात लोगों को जागरूक कर रक्तदान की अपील कर रही है। अपनी एंट्री करवाने के लिए 88 75 66 07 36 एवं 78 77 89 80 48 96 94 16 60 70 एवं 95 29 088 323 पर अपना नाम व ब्लड ग्रुप लिखकर भेज सकते हैं। वहीं संस्था के मोटिवेटर अभिषेक शर्मा ने कहा कि रक्तदान शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं मोहित पंडित ने हर खास और आम से अपील की है कि इस महायज्ञ में अपना रक्तदान कर किसी की जान बचाने में सहयोग करें एवं अपने परिवारीजन तथा अपने मित्रजनों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करें। धौलपुर जिले में आज दिनांक 1/9/2022 को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा धौलपुर का जिला स्तर का धरना जिला कलेक्ट्रेट पर प्रारंभ हुआ, जो दिनांक 10/9/2022 तक चलेगा। 11/9/2022 से ही प्रदेश स्तर पर सभी ग्राम विकास अधिकारी भाग लेंगे। इस वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन में हमें नया नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि संघ के साथ सरकार द्वारा 3 बार लिखित समझौता हो चुका है, पर आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे आंदोलन से जनता के काम नहीं हो रहे हैं, इस बात पर हमें दुख है, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमारा 8 सूत्री मांग पत्र है, पर मूल रूप से 2 ही मांगें प्रमुख हैं, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण नीति लागू करना व 3600 ग्रेड पे लागू कर वेतन विसंगति को दूर करना। इन मांगों पर समझौता हो चुका है, जिस पर माननीय मंत्री जी के भी हस्ताक्षर हैं। उन्होंने 30 से 45 दिन में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया, पर कुछ अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण हल नहीं निकल पा रहा है। अतः राज्य सरकार से इस धरने के माध्यम से निवेदन है कि हमारे लिखित समझौते के आदेश शीघ्र जारी करावें। आज के इस धरने के कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, जिला प्रतिनिधि व संपूर्ण जिला कार्यकारिणी, जिसमें श्रीवान सिंह गुर्जर जिला अध्यक्ष, कृष्ण कुमार तोमर प्रदेश संयुक्त मंत्री, सुशील भारद्वाज जिला मंत्री, महेश सोनी जिला कोषाध्यक्ष, मुकेश दीक्षित जिला संगठन मंत्री, ब्रजकिशोर शर्मा जिला संयुक्त मंत्री व जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलोनी में खेत की जुताई करने गए अधेड़ किसान पर फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराए गए 55 वर्षीय अधेड़ किसान भूपति पुत्र हंसाराम जाटव ने बताया कि गाँव के कुछ दबंग लोगों से पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है। अधेड़ किसान गुरुवार को खेत की जुताई करने गया था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन हमलावर मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने खेत की जुताई
कार्रवाई करने से रोक दिया। इसके बाद हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उधर हमलावर फायरिंग करते हुए दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा अधेड़ किसान को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। पैर में गोली फंसी हुई बताई जा रही है। चिकित्सकों की टीम द्वारा किसान का सघन उपचार शुरू कर दिया गया है। घायल के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कंचनपुर थाना पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने बताया घायल का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला हुआ है? अभी ट्रॉमाबाद जनरल हॉस्पिटल धौलपुर में एक बिलौनी के रहने वाले व्यक्ति आए हैं जो लड़ाई झगड़े में गोली चलना बता रहे हैं। उनके पैर में, बाएं पैर में चोट है तथा ऐसा लग रहा है कि हड्डी के भी फ्रैक्चर है और इसका इलाज चल रहा है। सर गोली के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जरिए हॉस्पिटल हमको एक सूचना प्राप्त हुई कि भूपत सनौफ हंसाराम जाति जाटव उम्र 45 साल निवासी बिलोनी की जो है गन शॉट का भर्ती हुआ है, जिसके जान लेने हेतु आम है। उक्त सूचना पर मैं हॉस्पिटल आया, डॉक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने नोट फॉर स्टेटमेंट देना बताया है। उपचार जारी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के पुराने मोहल्ले में एक ही परिवार के दो पक्षों में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। हमलावरों ने एक पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया है। लाठी बाटा जंग में पति पत्नी समेत बेटा घायल हुआ है। घायल दंपत्ति की बेहद नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। जानकारी के मुताबिक सैपू कस्बा निवासी विष्णु कुशवाहा पुत्र ज्ञासीराम कुशवाहा और चेता कुशवाहा पुत्र काशीराम कुशवाहा के बीच जमीनी विवाद को लेकर विवाद चला आ रहा है। पहले भी दोनों पक्षों के मध्य कई बार विवाद होने पर चेता कुशवाहा पक्ष के द्वारा मारपीट की जा चुकी है। बुधवार रात को विष्णु कुशवाहा उसकी पत्नी दुकान को बंद करके घर की तरफ जा रहे थे, तभी चेतराम कुशवाहा के छोटे भाई प्रेमजीत कुशवाहा के द्वारा विष्णु और उसकी पत्नी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर से बचने के बाद चेतराम, बैजनाथ, प्रेमजीत, मानसिंह एवं उनके लड़कों ने एक राय होकर लाठी डंडों से दोनों पति पत्नी पर हमला बोल दिया। इस दौरान चीखने चिल्लाने पर विष्णु का बेटा टीकाराम माता पिता को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपियों ने उससे भी मारपीट कर डाली। इस दौरान लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब रास्ते में बेहोश पड़े घायलों को ठेल पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन घायल दंपत्ति की बेहद नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने रात्रि में ही जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया। जयपुर थाने के एसआई फतेह सिंह ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ से पति पत्नी की हालत गंभीर होने पर दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। घायल पक्ष के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। पुलिस आरोपियों के घर दबिश देने गई थी, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। उन्होंने बताया घायलों का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घायल टीकाराम ने बताया कि आरोपियों और उनके बीच जमीन के विवाद के साथ ही राजनीतिक गुटबाजी चली आ रही है। आरोपियों को वर्तमान सरपंच का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पिछले 2 वर्ष के अंदर आरोपियों के द्वारा उनके साथ कई बार मारपीट की जा चुकी है। वर्ष भर पहले पंचायत समिति चुनाव के दौरान भी आरोपियों ने सिर्फ इस चक्कर में उसके पिता विष्णु के साथ मारपीट की थी कि उन्होंने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का स्वागत किया था। दिल में स्वागत कार्यक्रम के बाद शाम को आरोपियों ने पिता विष्णु कुशवाहा के साथ जमकर मारपीट की। घटना को लेकर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर दी, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04।
बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37, राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48, शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15, वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368, शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104, मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98, मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव के पास 26 अगस्त को सड़क दुर्घटना में घायल हुई दंपत्ति को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से रेफर किए गए पति पत्नी को परिजन आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां घटना के 7वें दिन आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद परिजन सबको लेकर धौलपुर पहुंचे, जहाँ थाने में मामला दर्ज कराने के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में सबका पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के इच्छापुरा गाँव का रहने वाला युवक मलकान पुत्र नत्थी अपनी पत्नी सीलम को बाइक से बरौली गांव स्थित अपनी ससुराल ले जा रहा था। इसी दौरान भागीरथपुरा गांव के पास पीछे से आती एक तेज गति की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में घायल हुए पति पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए आगरा अस्पताल ले गए, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान युवक मलखान ने दम तोड़ दिया। युवक के दम तोड़ दिए जाने के बाद उसके भाई शिव नरेश ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि घटना के बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए आगरा ले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर गुरुवार सुबह पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस हादसे के बाद मौके से फरार कार के नंबरों के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है। मामला ये था कि 26 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था भागीरथ मोड़ पर, जो पचगांव मोड़ बोलते हैं, उसी भागीरथपुरा मोड़ के पास में, जो अब तक इलाज के दौरान आगरा चल रहा था, जो आज मुकदमा दर्ज हुआ है उसका, और आज कल ये ख़त्म हो गया। कल ख़त्म हो गया तो आज पोस्टमार्टम करा रहे हैं अपन। पोस्टमार्टम आएगा, लाश कागज घर वालों को सबूत कर देंगे। धौलपुर जिले में आज 1 सितंबर को बरेटा पंचायत में 4 दिन तक चली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। गांव के बुजुर्गों की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने अब तक के जीवन काल में ऐसी खेल प्रतियोगिताएं नहीं देखी जो ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हुई। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि प्रेम सिंह और विशिष्ट अतिथि सोहन सिंह बैंक मैनेजर बरेटा ने विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तथा ब्लॉक व जिला स्तर पर विजयी होकर पंचायत का नाम रोशन करने की अपील की। मुख्य निर्णायक अवधेश शर्मा, निधि परमार, सुमन चौधरी सहित राशिक रोग सुजान सिंह, प्रेम सिंह कुशवाहा, राहुल, पवन शर्मा, पवन राजपूत, ममता, अरुण, अंकित, कुलश्रेष्ठ और अशोक ने खेलकूद प्रतियोगिता में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन योगेश शर्मा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला, पुरुष व छात्र छात्रा उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सरकना गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार सुबह मौत हो गई। घर से शौच के लिए निकले बुजुर्ग की मौत के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे सदर थाने के एसआई यादराम ने बताया कि 62 वर्षीय बुजुर्ग पोकन पुत्र जगन्नाथ त्यागी कोलारी थाना क्षेत्र के सरगना गाँव का रहने वाला था। मृतक के भाई राम प्रकाश के मुताबिक मृतक पोकन ने अपने बच्चों के लिए शहर में मकान बनाने के लिए प्लॉट लिया था, जिसका निर्माण कराने के लिए वह गांव से किराए का मकान लेकर सांडा गांव के पास रह रहा था। गुरुवार सुबह जब बुजुर्ग शौच के लिए गया तो वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसआई यादराम ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराई, जिसकी शिनाख्त न होने पर सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर जिले के धौली थाना क्षेत्र के मरेना गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांव के पास खेतों में युवक का शव मिलने के बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के मृत घोषित किए जाने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना को लेकर मृतक 23 वर्षीय घनश्याम पुत्र रामनाथ के बड़े भाई हेम सिंह ने धौली थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि मृतक घनश्याम गाँव के ही वीरेंद्र शर्मा की जेसीबी पर ऑपरेटर का काम करता था,
जिसे पिछले 2.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई थी। तनख्वाह मांगने पर बुधवार को वीरेंद्र के दोनों लड़के जितेंद्र और दीपू शर्मा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि युवक घनश्याम बुधवार को अपनी तनख्वाह के पैसे मांगने गया था, जिसके बाद उसका शव गाँव के पास खेतों में पड़ा हुआ मिला। थाने में हत्या का मामला दर्ज कराते हुए परिजनों ने बताया कि युवक घनश्याम की हत्या तनख्वाह के पैसों को लेकर की गई है। मामले को लेकर थाना प्रभारी बीगाराम अम्बेश ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर राजस्थान सरकार व जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए गए अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा द्वारा देवछठ मेले को लेकर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा लगभग 96 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि हमारे द्वारा देवछठ के मेले को लेकर विशेष रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत मेले में आए श्रद्धालुओं के बैग पर उनके वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। विभाग द्वारा आवारा जानवरों के भी रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि मचकुंड चौराहा, गुलाबबाग व राष्ट्रीय हाईवे पर विशेष रूप से विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला यातायात प्रभारी मंगतूराम ने भी गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों के रिफ्लेक्टर व जानवरों के रिफ्लेक्टर युक्त बेल्ट पहनाई। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी, हरि सिंह मीणा, धर्मपाल सिंह, सतवीर सिंह, नवरतन मीणा सहित यातायात विभाग के जवान व न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेला स्टार्ट हो चुका है। राज्य सरकार व परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आवारा पशुओं को रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। वाहन आ रहे हैं उनको रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है तथा साथ ही बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के आने वाले यात्रियों पर भी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9414 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले में आज दिनांक 1/9/2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य को ब्रज विश्वविद्यालय के भूगोल एवं सैन्य विज्ञान के परिणामों में छात्रों को अनुपस्थित दिखाई जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय के प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि गत माह पीजी कॉलेज में भूगोल एवं सैन्य विज्ञान स्नातक विषय की प्रायोगिक परीक्षा कराई गई थी, जिसके अंतर्गत छात्रों ने अपने समस्त प्रायोगिक शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं दस्तावेज तय तिथि अनुसार महाविद्यालय में जमा करवाए, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्रों के ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 31/8/2022 को परिणाम जारी हुए तो सैकड़ों से अधिक संख्या में भूगोल एवं सैन्य विज्ञान विषयों की छात्रों की अंक तालिका में अनुपस्थित दिखाया गया, जिसको लेकर छात्र मानसिक रूप से तनाव में एवं अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय प्रशासन से यह मांग करती है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अतः विद्यार्थी परिषद पुनः छात्र हित को देखते हुए यह मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्रों की समस्याओं का समाधान हो
शीघ्र ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। नगर इकाई अध्यक्ष राहुल ने बताया कि आए दिन ब्रज विश्वविद्यालय के परिणामों में कोई न कोई त्रुटियां देखने को मिलती हैं, इससे महाविद्यालय के छात्रों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। साथ ही विद्यार्थी परिषद पूर्व में भी विश्वविद्यालय की कमियों को लेकर छात्रहित में ज्ञापन दे चुकी है। ज्ञापन देने वालों में निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, धीरेन्द्र कुशवाहा, विशाल राजौरिया, राघवेंद्र परमार, राहुल गुर्जर, विकास अग्रवाल, हरिओम कुशवाहा, रोहतास कुशवाहा, अमरीश बघेल व कॉलेज के सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। धौलपुर जिले में आज दिनांक 1 सितंबर 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण खेल 2022 का ग्राम पंचायत मड़ा कांकोली का समापन समारोह अजय सिंह मलिंगा प्रधान पंचायत समिति बाड़ी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक सरपंच प्रतिनिधि ओमकार परमार एवं मध्यस्थता दिनेश चंद गर्ग पीईओ एवं प्रधानाचार्य द्वारा की गई। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी तथा विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विजेता टीम में कबड्डी पुरुष मड़ा, महिला कबड्डी में कांकोली, टेनिस बॉल क्रिकेट में कांकोली, खो खो महिला में कांकोली, टेनिस बॉल क्रिकेट महिला टीम सरे की विजेता रहीं एवं वॉलीबॉल पुरुष टीम कांकोली सीधे ब्लॉक स्तर के लिए चयनित हुई। इस समापन समारोह में मुख्य निर्णायक जितेंद्र कुमार दुबे, निर्णायक सायर कुमारी एवं नितेश माली शारीरिक शिक्षक रहे। इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पोर्टल एवं कंप्यूटर कार्य का विधिवत संचालन नीरू सिंह द्वारा किया गया। इस समारोह में व्याख्याता रणवीर सिंह गुर्जर, वासुदेव ललित कुमार, जगदीश प्रसाद, भैरव सिंह, बच्चू सिंह, जितेंद्र पारिक, मदन सिंह परमार, अंकित कुमार, राजू गिरी, केदार सिंह परमार, मंगल सिंह, गजेंद्र सिंह इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र सिंह परमार द्वारा किया गया। अंत में व्याख्याता रणवीर सिंह गुर्जर द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा ध्वज को उतारकर मुख्य निर्णायक को सौंपा गया। धौलपुर जिले में आज 1 सितंबर को राज्य सरकार के निर्देशन में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आगाज 29 अगस्त से जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में हुआ, जिसका 1 सितंबर को समापन हुआ। इसी क्रम में पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत तगावली में कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि शोभा रानी कुशवाहा विधायक धौलपुर की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मुख्य मंशा संपूर्ण राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण खेल प्रतियोगिता 2022 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर एवं तराशकर उनको आगे बढ़ने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करना है। एक साथ राज्य की संपूर्ण ग्राम पंचायतों में खो खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं हॉकी में अनुशासनपूर्ण एवं सफलतापूर्वक खेलों का आयोजन कराना एक चुनौतीपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य था, जिसको जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए सफल बना दिया। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य धौलपुर के शिक्षण व्यवस्था को और उन्नत बनाने एवं विद्यार्थियों को विद्यालय में अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। विद्यालयों में समुचित सुविधाओं का प्रबंध कराने में विधायक स्तर से किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद और धौलपुर चेतन चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने की सरकार की इस अनोखी पहल को ऐतिहासिक बताया तथा उन्होंने इन खेलों के माध्यम से विभिन्न विभागों की सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार को जन कल्याणकारी बताते हुए उपस्थित ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों से इनका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि खेलों को खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए, चाहे हार हो या जीत, दोनों ही प्रेरणा प्रदान करते हैं। सीडीओ मुकेश कुमार गर्ग ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन हेतु विद्यालय परिवार को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के खेलों के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और खेल प्रतिभागियों को सम्मेलन भी प्राप्त होगा। प्रधानाचार्य सुखो देवी मीणा ने अपने उद्बोधन में विधायक कुशवाहा से विद्यार्थियों की सुविधा हेतु खेल मैदान की बाउंड्री वॉल व समतलीकरण एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य हेतु खेल मैदान विकास एवं कच्चों की मांग की। इस अवसर पर विधायक कुशवाहा ने प्रधानाचार्य सुखो देवी मीणा के कार्य एवं कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए मौके पर ही मंच से खेल मैदान तैयार कराने व 2 कच्छ का निर्माण कराने की घोषणा की। इस पर समस्त तगावली ग्रामवासियों, विद्यार्थियों, सरपंच माया देवी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ताली बजाकर घोषणा का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। उन्होंने भविष्य में और आवश्यकता होने पर विद्यालय की मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के विजेता खिलाड़ियों का विधायक शोभा रानी कुशवाहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग एवं सरपंच माया देवी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी उपेंद्र कुशवाहा, पूरन कुशवाहा, प्रधानाचार्य बैसेना नरेश कुमार जैन डंडोली, प्रधानाचार्य रणवीर सिंह रावत, विकास अधिकारी धौलपुर राजकुमार वर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा सहित भारी संख्या में ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। संचालन शारीरिक शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, गढ़ी चिंतामन, राजाखेड़ा द्वारा किया गया।
धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अभी राजस्थान में 13 जिले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित हैं, जिसको लेकर हमने संकल्प अभियान रखा है, जिसका चौथा चरण है और 3 चरणों में 10 जिले पूरे हो गए हैं। चौथे चरण में आज धौलपुर, कल भरतपुर, परसों अलवर पूरा हो जाएगा। किसान नेता जाट ने कहा कि इसकी 2 मांगे हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, जिससे किसी भी किसान को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होना पड़े। किसान नेता जाट ने पत्रकारों को बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर पूरी करे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें, इसे फुटबॉल ना बनाएं। किसान नेता जाट ने बताया कि परियोजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक है, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना रुख बदले और सकारात्मक करे। किसान नेता जाट ने पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार से हम यह नहीं चाहते कि हमारा पक्ष लें, केंद्र सरकार निष्पक्ष होकर न्याय करे। किसान नेता ने कहा कि राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय जल नियंत्रण मंडल की बैठक थी, उनमें अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से निरंतर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अनापत्ति चाहिए, जब मध्य प्रदेश स्वयं ही कह रहा है कि अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो आप नया झगड़ा क्यों पैदा कर रहे हो। किसान नेता जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2019 में कहा कि यूपीए सरकार 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा कराती थी और हमने सारे झगड़े को शांत करा दिए। किसान नेता जाट ने कहा कि केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री की इच्छा का सम्मान करे। किसान नेता जाट ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना चालू हो जाती है तो बाढ़ की संभावनाएं घटेंगी, जब तक यह पूरी नहीं होती हैं तब तक बाढ़ से किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी नुकसान हो तो सरकार उसे स्वयं का नुकसान मानते हुए उसकी भरपाई करे और उसके साथ खड़ी दिखाई दे तो लगेगा कि यह पूंजीपतियों की नहीं, गरीबों की सरकार है। बताइए सर। अभी राजस्थान में 13 जिले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित है, उनमें हमने संकल्प अभियान रखा, उसका ये चौथा चरण है। पिछले 3 चरणों में 10 जिले पूरे हो गए और इस चौथे चरण में आज धौलपुर, कल भरतपुर, परसों अलवर ये पूरा हो जाएगा। इसकी 2 मांगे हैं। पहली, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जावे, जिससे किसी भी किसान को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होना पड़े। दूसरा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसको प्राथमिकता पे लेकर पूरी करें, अच्छा रहे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, इसे फुटबॉल नहीं बनावे तो और भी बढ़िया है। क्या सर इस पे कांग्रेस राजनीति कर रही है? इसमें कौन राजनीति कर रहा है ये तो अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक है। हम चाहेंगे कि वो अपना रुख बदले, इस रुख को सकारात्मक करे और हम उनसे पक्ष नहीं चाहते कि अब राजस्थान के लिए हमारा पक्ष ले। हम चाहते हैं वे न्याय करें, निष्पक्ष होकर करें। और जो 12वीं और 13वीं मीटिंग थी राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय जल नियंत्रण मंडल की, उनमें अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके अनुसार अनापत्ति नहीं मांगे और केंद्र सरकार की ओर से निरंतर कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की अनापत्ति चाहिए। तो जब मध्य प्रदेश स्वयं ही कह रहा है कि अनापत्ति की आवश्यकता नहीं, तो आप नया झगड़ा क्यों पैदा कर रहे हो? जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 2019 में कहा कि यूपीए सरकार तो राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर झगड़ा कराती थी और हमने सारे झगड़े शांत करा दिए। तो हम चाहेंगे केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा का सम्मान करे, उसके अनुकूल चले। सर 2 साल से बाढ़ आ रही है, पहले भी मुआवजा नहीं मिला है, क्या कहेंगे किसान? अभी लोगों को लगता है सरकार गरीब के साथ खड़ी दिखाई दे देती। तो हम चाहेंगे यदि ये ईआरसीपी परियोजना चालू हो जाती है तो बाढ़ की संभावनाएं घटेगी। दूसरा, जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक बाढ़ से किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी नुकसान हो तो सरकार उसे स्वयं का नुकसान माने, स्वयं का नुकसान मानते हुए उसकी भरपाई करे, उसके साथ खड़ी दिखाई दे, तो लगेगा ये पूंजीपतियों की नहीं, गरीबों की सरकार है।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव उमरे के रहने वाले करीब 150 ग्रामीणों का जत्था सौरव गंगा जी से कावड़ लेकर आज धौलपुर पहुंचे। कावड़ लाने वाले ग्रामीणों का जत्था शुक्रवार को उमरे गांव में स्थित भैरव बाबा के मंदिर पर कावड़ चढ़ाकर जलाभिषेक करेंगे। ग्रामीणों का समूह भैरव बाबा पर जलाभिषेक कर गाँव के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नंदराम बाबा सहेड़ी पर वार्षिक जात मेला के पावन शुभ अवसर पर लंबी कूद में राजवीर कुशवाहा घड़ी लज्जा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 2100 रुपये नगद राशि प्राप्त की। इस दौरान बामनी नदी के महंत श्री बनवारी दास, स्थानीय महंत श्री गणेशी बाबा, 12 मासी के महंत श्री राधेश्याम बाबा, नत्तो सरपंच मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर, नंदराम बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष तेज पाराशर, महेश बठेले जी, चुम्मन बाबा, कृष्णा विद्यापीठ के संचालक महेश पाराशर, रिंकू बिधौलिया, बनवारी शर्मा, हरिविलास समादिया, मोहन बिधौलिया, धीरज पाठक, मनोज शर्मा आदि सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। फूले आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा 12% आरक्षण के लिए राजस्थान प्रदेश में रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि 12 जून 2022 को अरौंधा में आगरा जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 को जाम किया और आंदोलन 16 जून तक चला। सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके बाद 28 जुलाई को सूर्यवंशी कुशवाहा द्वारा धौलपुर में महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें सूर्यवंशी कुशवाहा, सैनी मालवीय, शाक्य मौर्य आदि समाजों के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। उस समय राजस्थान में रेल रोको आंदोलन के लिए तारीख 12 सितंबर की घोषणा की गई थी। अब रेलवे जाम करने के लिए स्थान और रूट की घोषणा सवाई माधोपुर में 2 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सूर्यवंशी कुशवाहा, सैनी मालवी, शाक्य मौर्य आदि समाजों की महापंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी द्वारा की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज ग्राम पंचायत रानीखेड़ा में समापन हुआ, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल खेल में जीते खिलाड़ियों को मेरिट प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत खेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह, PEO एवं प्रधानाचार्य गजेंद्र कुमार भामासा एवं पूर्व फौजी हाकिम सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिलीप जैन ने किया। जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा की गई हैं। मेरे साथ में राजेश जी और इन खेलों में जो निर्णायक होते हैं उनमें मैडम राजकुमारी जी, सौरभ जी यहाँ उपस्थित नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका होती है, किस तरह से कार्यक्रम को मोड़ना है, जोड़ना है, इसके लिए संचालन कर रहे हमारे दिलीप कुमार जैन साहब व्याख्याता आपके विद्यालय में हैं। आप लोगों को शुरुआत से लेके आज तक और इस समापन तक किस प्रकार से जोड़ा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। प्यारे खिलाड़ी हो, आपने इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में जो विजेता के रूप में जो आप उभर करके आए हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी पंचायत खेड़ा का नाम आप ब्लॉक स्तर पर रोशन करेंगे। इसके लिए आपके हम साथ में हैं। किसी प्रकार की कोई रिकॉर्ड संबंधी कोई और भी समस्याएं हैं, हम आपके साथ रहेंगे और ब्लॉक स्तर पर हम आपसे। राजस्थान में आयोजित 29 अगस्त 2022 से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में ग्राम पंचायत बसईकारे में हुआ। इस मौके पर सिहोली टीम के कोच अभय उपाध्याय, रिंकू, कैप्टन सचिन रमाकांत, पिंकू, सोनू शर्मा, देवेंद्र, भूपेंद्र शर्मा, संजय, जितेंद्र, रामकिशोर, सौरभ कुमार खिलाड़ी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसईकारे के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश जी, PTI मैडम बिंदुवाला, सुरेंद्र चौधरी, व प्रेम प्रकाश, व भामासा, ब्रजकिशोर शर्मा, टिल्लू के नेतृत्व में मैच का आयोजन हुआ, जिसमें टीम सिहोली को विजय हासिल हुई। कबड्डी और खो-खो व शूटिंग वॉलीबॉल की टीम भी ब्लॉक स्तर पर खेलेगी। दूसरी 26 बांध इससे भरे जाएंगे, जिनसे जल स्तर ऊंचा होगा। इसके अलावा जो इनका कैनाल सिस्टम है वो पुनर्जीवित हो, और इसमें से 5 बांध तो अपने धौलपुर में है। और इसके अलावा धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जिसका काम शुरू हो चुका, तो अभी तक वो जो स्कीम है वो है रबी फसलों के लिए।
इसमें उसको सम्मिलित कर लिया। खरीफ फसलों की भी सिंचाई होगी, ये भी उसमें प्रोविजन करती। तो ये जो ERCP जो हम छोटे में कहते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसकी विशेषता है। इसकी समस्या क्या है, ये जब परियोजना बनी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों का है जल नियंत्रण मंडल, उसकी जो बैठक थी 12वीं, वो तो थी 3 जून 1999 को। 13वीं बैठक थी 25 अगस्त 2005। उन दोनों जो मीटिंग है उनका जो सार है, उन्होंने 3 बात स्पष्ट कर दी कि दोनों राज्यों के बीच में यदि कोई बांध बनेगा, सिंचाई परियोजना बनेगी, उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे, उसमें अनापत्ति की आवश्यकता है या नहीं, ये क्लियर कर दिया उन्होंने क्या लिखा, पहला, यदि कोई भी सिंचाई परियोजना उसका जल भराव क्षेत्र स्वयं के स्टेट में है, एक बात। दूसरा, वो जो पानी उसमें से प्राप्त करेंगे वो स्वयं के कैचमेंट एरिया का पानी। तीसरी, यदि स्वयं के कैचमेंट के अतिरिक्त भी दूसरे स्टेट का पानी है, उसके भी कैचमेंट का 10% तक पानी ले सकते हैं। तो यदि 3 कंडीशन पूरी करते हैं तो ऐसे 3 कंडीशन के बाद किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये उसमें लिखा है इन राइटिंग। अब उसके आधार पर मध्य प्रदेश ने 2 परियोजनाएं बनाई। एक परियोजना का नाम है मोहनपुर, दूसरी का नाम है कुंडालिया, और दोनों परियोजनाओं से 2,86,000 हेक्टर में सिंचाई हो रही है। इसी फार्मूले पर मध्य प्रदेश को तैयार किया कि राजस्थान में उसमें कोई आपत्ति नहीं की। अब जब ये योजना बनी तो 2014 से लेकर 2017 तक तो सब कुछ ठीक चला, और जो जिसकी बात करते हैं केंद्रीय जल आयोग की, पहले उनसे स्वीकृति ली हाइड्रोलॉजी की, फिर हाइड्रोलॉजी को अप्रूव कराया, दूसरे उनसे स्वीकृति ली फिजिबिलिटी की, उस फिजिबिलिटी को उन्होंने स्वीकृत कराया। तीसरा उन्होंने कहा भाई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR वो तैयार करो, वो तैयार हुई, उसको उनको सबमिट किया, फिर उसको उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, वहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो 2018 तक ठीक चला, जनवरी तक। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पधारे, जयपुर और अजमेर दोनों जगह इस सारी परियोजना का 13 जिलों का नाम लेते हुए 2 लाख हेक्टर सिंचाई, 26 बांध, इससे जनता लाभान्वित होगी। इस योजना के कागज मेरे पास आ चुके हैं, आपकी मुख्यमंत्री के आपके कई MLA ने मुझे बताया, उन्होंने बोला है सार्वजनिक रूप से। इसलिए इस योजना पर हम सकारात्मक ढंग से विचार करेंगे। और ये भी कहा, मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके लिए हम हमारी तरफ से संवेदनशीलता में, सकारात्मकता में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो इस पर सहमत थे, और ये जो परियोजना है तो ये प्रधानमंत्री की घोषणा हुई। और तीसरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा, हमारे मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट, एक इंटरव्यू छपा उनका, उसमें उनका राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ERCP को लेकर कोई विवाद नहीं है, वो उनका पानी ले रहा है, हम हमारा पानी ले रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट एंड राइटिंग। चौथा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया जनवरी 2019 को, 5 जनवरी 2019 को, उन्होंने कहा जब तक UPA की सरकार थी केंद्र में, तब तक वो राज्यों को जल को लेकर आपस में लड़ाते थे। हमारी सरकार बनने के बाद में अब राज्यों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हमने लड़ाइयां बंद कर दी। अच्छा स्टेटमेंट था, और हम भी चाहते हैं कि उन्हीं का जल शक्ति मंत्रालय उनकी बात की पालना करे। आज तो जल शक्ति मंत्रालय जो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, उसके विपरीत काम कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना को लेकर लड़ाने की, और उनका स्कोप कितना है, उनका स्कोप इतना ही है, किसी भी परियोजना को। आप इस मामले में प्रधानमंत्री जी की जो कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं? किससे? प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तभी तो प्रधानमंत्री कोट कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। उनकी इच्छा के अनुसार जो उनका जल शक्ति मंत्रालय है, जो उनकी इच्छा के विपरीत काम कर रहा है, उनको वो संभालें, उसको ठीक करें, और ठीक लेने वाला है
राजस्थान और मध्य प्रदेश में विवाद नहीं होने दें, पहली बात। दूसरी चीज, इस परियोजना को स्वीकृति दे, किस बात की? राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने के लिए। और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित हो जाती है तो फिर 90% पैसा वो केंद्र देता है, स्टेट को देना पड़ता है 10। तो लोगों को लगता है उसका पंख लगते हैं, ये अच्छी बात है। तो हमने कहा कि आप राष्ट्रीय इसको महत्व की परियोजना घोषित करो, और यदि राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं भी करें तो हमने राज्य सरकार ने जो बात कही है उनसे हमने कहा है यदि केंद्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करे तब भी राज्य को चाहिए कि वो अपने संसाधनों के आधार पर इस राजस्थान की जीवन रेखा योजना को पूरी करें। और अच्छी बात यह है 2020-21 का बजट, उसमें 320,000 करोड़ का प्रावधान किया। अभी इस बजट में 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और 2 बांधों का काम अभी चल रहा है। एक है कोटा का नवनेड़ा बांध जिसका 72% काम पूरा हो चुका। दूसरा है ईसरदा बांध जिसका 35% काम पूरा हो चुका। तो दोनों बांधों का जो काम पूरा हुआ है उस पर 1,000 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो है 37,247.17 करोड़ रुपए। तो ये जो लागत है, और इस बार हमारा जो बजट है राजस्थान सरकार का वो है 2,94,000 करोड़। तो ये परियोजना की जो लागत है हमारे बजट की, एक वर्ष बजट की यदि पैसे दे दें तो 12.65% है। तो हमारी राजस्थान सरकार भी ये पैसा दे सकती है, ये हमने कहा। और राजस्थान सरकार यदि पैसे देती है तो प्रदेश में खुशहाली आती है और राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो उनके लिए अच्छा है। तो हमने कहा केंद्र करे कि नहीं करे, करे तो बहुत बढ़िया बात। और हम तो ये चाहेंगे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ऐसे काम करें जैसे एमएलए एमपी अपने वेतन भत्तों के जब बिल आते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, सारे दल मिलकर एक साथ ताली बजाकर उनको पास करते हैं। एक बार हमारे लिए एक हो जाओ, जनता के लिए भी, ये हमारा उनसे कहना है। इसलिए और राजस्थान में तो यहाँ की जनता ने विधानसभा में एक तो बहुमत की सरकार बनाई। उनकी सरकार बनने के बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के तो यहाँ की जनता ने 25 में से 25 सांसद दिए केंद्र को। तो भाई हमसे क्या वो है आपकी जो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा साथ दो। ये इनसे कहना है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जिस काम करें तो सोना सुहागा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम तो ये चाह रहे हैं इसको फुटबॉल नहीं बनाए, मिलकर काम करें। तो ये जो योजना है ये हम सबके हित की योजना है। और चौथा हमने ये चाहा है कि ये जो परियोजना है अभी इसमें 49% पानी है पेयजल के लिए, 8% पानी है मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के उद्योग और अन्य उद्योगों के लिए। शेष बचा 43% वह है सिंचाई योजनाओं के लिए। और सिंचाई योजनाओं के लिए जो पानी है उसमें कटौती हो सकती है केंद्र और राज्य की जो जल नीति है उन जल नीतियों के कारण से। तो वो जो प्रायोरिटी देते हैं पेयजल से उसको कटौती हो सकती है। तो हमने कहा इसको सिंचाई प्रधान योजना बनाओ। 43 नहीं 86% पानी पीने के लिए नहीं सिंचाई के लिए जरूर करो। और यदि सिंचाई के लिए पानी आएगा तो 3 काम होंगे, 3 in 1। उस सिंचाई के पानी से खेत को भी पानी मिलेगा, सूखे कंठ को भी पानी मिलेगा, पशु पक्षी और जानवर को पानी मिलेगा और जल स्तर भी ऊपर उठेगा। तो ये जो काम हमारा तो जल स्तर 5 मीटर तक नीचे चला गया, कहीं कहीं 15 मीटर तक नीचे चला गया, वो जल स्तर भी ठीक होगा तो लोगों में खुशहाली आएगी। और ये जो खुशहाली है इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हमने कहा कि ये जो परियोजना है इसको सिंचाई आधारित परियोजना बनाओ। और इसका दूसरा जो कारण बताए, अभी केंद्र ने ये योजना तो 2017 में इसकी डीपीआर कंप्लीट हो गई, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 15 अगस्त 2019 को जीवन जल मिशन ये केंद्र ने लॉन्च किया। उसमें कहा हर घर को देंगे नल से जल। तो नल से जल देने की योजना है उसमें 37,227 करोड़ रुपए आवंटन किया जा चुका है राजस्थान सरकार को। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो पेयजल की योजना है ये तो उसको रखें,
क्योंकि दो योग एक क्षेत्र में समानांतर दो योग का कोई अर्थ नहीं होता। ग्रामीण भारत के लिए जिसमें राजस्थान शामिल है तो अलग से योजना की जरूरत क्या रहेगी? इसलिए पेयजल की कोई जरूरत नहीं अलग से। उसी में जब बांध भरोगे आप, नहरों में पानी जाएगा और सब जगह पानी पहुंचेगा 13 जिलों में, तो नल तो तुम खड़े ले आओगे घर में, जल कहां से लाओगे? तो जल तो इस परियोजना से मिल जाएगा ना। तो दोनों एक दूसरे को पूरक का काम कर देंगे, पूरक का काम कर देंगे। हमने कहा ये जो योजना है इसको सिंचाई प्रदान रखो, उसको पेयजल प्रदान रखो, दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए मिलकर काम करो तो अच्छी बात रहेगी। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP हम सब का विषय है, हम सबके जीवन का विषय है, लोगों के हितों से जुड़ा हुआ विषय है और राजस्थान में इससे बड़ी परियोजना कोई नहीं है। यदि जो लागू हो जाए तो एक चमत्कार हो जाएगा। इस चमत्कार करने वाली योजना है तो हम सब मिलकर इस और यदि जोर लगाएंगे तो जरूर पूरी होगी और इसको पूरा होना पड़ेगा। आवश्यकता है हम सबकी कि आप लोगों के बीच में ये चर्चा इसलिए शुरू की, आपके भी प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, आप भी इसको अपने एंगल से रख सकते हैं कि हम सब मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएं। क्या आवश्यकता है तो मैं अपनी बात पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद के साथ आप सभी। क्या कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है? राजनीति कौन कर रहा है ये तो आप लोग ज्यादा अच्छे जज हो उसके लिए, लेकिन आप किसानों के नेता, पार्टी के नेता नहीं है, आपका काम है किसको होता है कोई किसको नहीं होता। ठीक बात। इसलिए हमने तो अभी जो कहा वक्तव्य दिया, हमने कहा केंद्र सरकार का रुख अभी सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। इसलिए उनका नकारात्मक होना चाहिए और ये तब है जबकि जल शक्ति मंत्रालय हमारे पास है, हमारे वोटों से 25 के 25 सांसद हमारे, उसके उपरांत भी हमारी बिल्ली हमसे क्या, ये उनका रवैया ठीक नहीं। इसलिए उनको आगे बढ़कर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए और कहना चाहिए हम तैयार। ये वनों की कटाई हो रही है, अवैध खनन हो रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? अवैध खनन, अवैध कटाई इसका पक्ष में कभी नहीं। हम चाहेंगे ये जो नीतियां बने, अवैध किसको कहा जाता है? जो नीति में नियत है वो अवैध। पशु चराई, यदि आपने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, पशु चराई होगी तो अवैध मानी जाएगी। ये हमने सबसे बड़ा आंदोलन दुनिया का राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर को लेकर, हरिशंकर दुश्मन जलाध्यक्ष थे हमारे, उसमें हमने लड़ा, मैं प्रदेश मंत्री था, वो जो आंदोलन लड़ा उसमें हमको बहुत अनुभव आया। 1.5 वर्ष हमने आंदोलन लड़ा और बाद में केंद्र के मंत्री भजन लाल जी के समय उनको रणथंभौर आना पड़ा, उनसे समझौता हुआ। इसलिए ये जो चीज है हम पहले से भी कह रहे हैं कि नीति गलत बनाओगे तो दूसरा फंसेगा ही, तो नीति सही बनाओगे। किसानों का नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मुआवजा? इसमें मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो यदि ये परियोजना आ जाती है बाढ़ की संभावनाएं घट जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा जब तक ये नहीं बने तब तक बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी दोनों सरकारों को मिलकर लेनी चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है सरकारें ये माने कि हमारा नुकसान है, उसकी भरपाई उनको करनी चाहिए। उनको सब तरह का संबल देना चाहिए, उनको लगना चाहिए सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार बड़े आदमियों के साथ नहीं है, हमारे साथ। ये उनका मैसेज होना चाहिए। तो सरकारों का मैसेज कि हम आपके साथ खड़े होना चाहिए।